हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। देवी, इस सुपारी में श्री गणेश भगवान का ध्यान करते हुए, अपने मन में उनके नामों का जाप करते हुए उनका अभिषेक करो। गणपति आदि और अंत के स्वामी हैं। ये विघ्न विनाशक हैं। इसलिए इनसे मन में यही प्रार्थना करो कि आपका ये महान पुण्यक व्रत आदि से अंत तक निर्विघ्न रीति से संपन्न हो। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। वक्रतुंडाय नमः। वक्रतुंडाय नमः। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सत्यभामा? तुम्हें पारिजात का वृक्ष चाहिए? हाँ, पारिजात का वृक्ष चाहिए। परंतु पारिजात का वृक्ष तो देवलोक के नंदनवन में है। हाँ, उसी पारिजात के वृक्ष को आपको देवलोक से पृथ्वीलोक पर लाना पड़ेगा मेरे लिए। सत्यभामा, सत्यभामा, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ और तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। परंतु कुछ भी नहीं। मैं आपसे कुछ और करने के लिए नहीं कहती। मैं केवल इतना कहती हूँ कि मेरे लिए आप पारिजात का वृक्ष लेकर आए, बस। आपकी इस मधुर मुस्कान का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैं आपकी मीठी मीठी बातों में आने वाली नहीं। मैं जान गई हूँ कि आपने मेरे साथ अन्याय किया है। मैंने तो सदैव धर्म का ही पालन किया है और तुम मेरी धर्म पत्नी हो। फिर तुम्हारे साथ अधर्म का व्यवहार मैं कैसे कर सकता हूँ? आप वाक चातुर्य से मुझे नहीं बहला सकते। बातों बातों में दूसरे को प्रभावित कर लेने की कला में आप बड़े चतुर हैं और आपकी इन सब बातों में आकर मैं अपने प्रण से नहीं मुकर सकती। इतना जान लीजिए द्वारकाधीश। अच्छा, तो अब बताओ कि मुझे करना क्या है? यही कि पारिजात का वृक्ष लाकर मुझे और केवल मुझे ही भेंट करना होगा। वासुदेव, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझे पारिजात का वृक्ष ही लाकर दीजिए। मैंने उसकी छाया में पुण्यक व्रत करने का संकल्प किया है। यदि तुमने पुण्यक व्रत करने का संकल्प कर लिया है तो निसंदेह मैं देवलोक से पारिजात का वृक्ष लाकर तुम्हारे उद्यान में रोपित कर दूंगा। अब तो प्रसन्न हो जाओ सत्यभामा। सचमुच? निसंदेह। नहीं मुनिवर, नहीं। यदि द्वारकाधीश चाहे तो स्वर्गलोक के सारे आभूषण, वस्त्र, रत्न अपने उपभोग के लिए मांग सकते हैं, परंतु पारिजात नहीं। पारिजात तो स्वर्ग की शोभा है। पारिजात तो स्वर्गलोक की आत्मा है। इसलिए मैं पारिजात को देने से स्पष्ट इनकार करता हूं। यही संदेश द्वारिकाधीश को आप मेरी ओर से दे दें। जैसी आपकी इच्छा देवेंद्र। नारायण नारायण। अच्छा, अब तो मैं पारिजात उनसे लेकर ही रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए
देवराज इंद्र से युद्ध क्यों न करना पड़े। पुत्र कृष्ण, ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ सुदर्शन। प्रणाम देव माता। अपने ही भाई को समाप्त कर डालोगे? क्या तुम्हें याद दिलाने की आवश्यकता है कि वामन अवतार के समय मैंने ही तुम्हें जन्म दिया था? ये युद्ध रोक दो। जो आज्ञा देव माता। मैं तुम्हें पारिजात का वृक्ष प्रदान करती हूँ, परंतु इसका विधान ये होगा कि जैसे ही सत्यभामा का पुण्य व्रत पूरा होगा, ये वापस देवलोक में आ जाएगा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है देव माता। देवी सत्यभामा, हम तो आपको बधाई देने आए हैं। किस बात की? आपके पति देव ने देवराज इंद्र से पारिजात प्राप्त कर लिया है और अब वे उस दिव्य वृक्ष को लेकर द्वारका की ओर ही चले आ रहे हैं। सच देवर्षि? अब तो आप अपने पुण्यक व्रत के अनुष्ठान की तैयारी कीजिए देवी। परंतु उस व्रत का अनुष्ठान तो आपके ही मार्गदर्शन में होगा मुनिवर। उस समय तो आपको आना ही पड़ेगा। अवश्य देवी, जब आप कहेंगी आ जाऊंगा। नारायण नारायण। मेरे पुण्य व्रत का अनुष्ठान ऐसा होगा जैसा आज तक किसी ने ना देखा होगा ना सुना होगा। उसके लिए मैंने स्वयं देवर्षि नारद से प्रार्थना की है कि वही मेरे इस व्रत का पूर्ण विधि के साथ आयोजन करें। उन्होंने स्वीकार कर लिया? हाँ। बस तो हो गया तुम्हारा काम। वो तो समस्त विधियों के ज्ञाता हैं, परंतु जैसा वो कहें वैसा ही करना, अन्यथा वो ऋषि बड़ा मनमौजी है, बीच में ही छोड़कर चल देगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कृष्ण पत्नी सत्यभामा का व्रत है, कोई उसे छोड़कर नहीं जाएगा। बस आप देखिए कि व्रत का शुभारंभ कैसा होता है। आपका संकल्प सफल हो। तथास्तु। देवी, इस सुपारी में श्री गणेश भगवान का ध्यान करते हुए, अपने मन में उनके नामों का जाप करते हुए उनका अभिषेक करो। गणपति आदि और अंत के स्वामी हैं। ये विघ्न विनाशक हैं, इसलिए इनसे मन में यही प्रार्थना करो कि आपका ये महान पुण्यक व्रत आदि से अंत तक निर्विघ्न रीति से संपन्न हो। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। वक्रतुंडाय नमः। वक्रतुंडाय नमः।
श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश हरे, जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। सुमुखश्चैकदन्तश्च, कपिलो गजकर्णकः, लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः। जय गणेश हरे, जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। शुक्लांबरधरं देवं, शशिवर्णं चतुर्भुजं, प्रसन्नवदनं ध्यायेत्, सर्वविघ्नोपशान्तये। जय गणेश हरे, जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे, जय गणेश, श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। श्री जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। देवी, अब खड़ी होकर पारिजात वृक्ष से अपने यज्ञ की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगिए।
हे कल्पतरु नंदन, वृक्षराज, दिव्य पारिजात, देवी सत्यभामा, आपकी छाया में उस पुण्यक व्रत का यज्ञ और अनुष्ठान करना चाहती हैं, जिसकी पूर्ति से नारी को अपने जीवन के अंतिम सांस तक अपने पति का पूर्ण प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए आप प्रसन्न होकर इन्हें अपनी छाया में यज्ञ करने की आज्ञा दें और इन्हें इनकी मनोकामना की सिद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। देवी, वृक्षराज ने आपकी प्रार्थना स्वीकार करके आपको यज्ञ आरंभ करने की आज्ञा दे दी और आपको सफलता का आशीर्वाद भी दिया है। अब आप यज्ञ का संकल्प कीजिए। देवी, इस यज्ञ के विधान के अनुसार संकल्प करते समय कुछ दान भी करना पड़ता है। दान? हाँ, दान। कहिए, क्या दान कर दूं और कितना दान कर दूं? कितना दान करने की बात नहीं है देवी। दान का महत्व या दान का मोल मात्रा से नहीं तोला जाता, भावना से तोला जाता है। अर्थात? नारायण नारायण, अर्थात यह कि यह मृत्यु लोक वास्तव में कर्म लोक है। यह कर्म करने से इस प्रकार यज्ञ और व्रत आदि धार्मिक कर्मों का फल अवश्य मिलता है, सिद्धियां भी मिलती हैं। परंतु यहाँ बिना मोल के मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। हर फल की, हर सिद्धि की कीमत किसी न किसी दूसरे रूप में देनी ही पड़ती है। सो जब मानव कोई व्रत अथवा अनुष्ठान के द्वारा अपने भाग्य से अधिक पाना चाहता है, तो उसे किसी दूसरी शक्ल में उसके बराबर की कीमत देनी पड़ती है। दान देने का यही भाव है। तो बोलिए, अपनी कामना सिद्धि के लिए मुझे कितनी कीमत देनी होगी? कितना सोना, कितने रत्न, आभूषण, जो चाहिए, जितना चाहिए, मैं उतना दान करने के लिए तैयार हूँ। पुण्यक व्रत की सिद्धि के लिए दान देने का ऐसा विधान है कि जो वस्तु आपको सबसे अधिक प्रिय हो, उसी का दान करना पड़ता है। सो आप ये बताइए कि इस संसार में क्या आपको हीरे मोती, आभूषण, सोना यही सबसे अधिक प्यारे हैं? नहीं। तो फिर आपको इस संसार में सबसे अधिक प्यारा क्या है? सबसे अधिक प्यारा? हाँ हाँ हाँ, सबसे अधिक प्यारा। सोचिए, क्या है, कौन है जो आपको सबसे अधिक प्यारा हो? मेरे लिए संसार में सबसे अधिक प्यारा केवल एक ही है। कौन कौन? मेरे पति द्वारकाधीश। नारायण नारायण, तो बस तय हो गया देवी। हाँ?
आपको मुझे द्वारकाधीश ही दान करने पड़ेंगे। लीजिए, दान का संकल्प कीजिए। द्वारकाधीश का दान? देवर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इसीलिए तो ये व्रत कर रही हूँ कि मुझे मेरे पति का सबसे अधिक प्रेम मिले, और मैं उन्हीं को दान कर दूंगी तो मैं उनका प्रेम कैसे पाऊंगी? ये आपके दान की कैसी रीति है? यह दान की रीति नहीं है देवी, यह मृत्युलोक की रीति है। जो मानव जितना अधिक पाने की चेष्टा करता है, उसे उससे अधिक देना पड़ता है। यही कर्मलोक का विधान है। ये कैसा विधान है देवर्षि, जिसके लिए मैं ये यज्ञ कर रही हूँ और उसी को मैं खो दूं? मुनिवर, क्या उनके बदले में किसी और वस्तु का दान नहीं कर सकती? क्या कोई और उपाय नहीं? एक उपाय है। वो क्या? देखिए, दान तो आपको आपके सर्वप्रिय वस्तु का ही करना पड़ेगा, किंतु हाँ, ब्राह्मण को दान की हुई वस्तु फिर से उससे खरीदी भी जा सकती है। अर्थात यह कि ब्राह्मण उस चीज की जो कीमत मांगे, वो कीमत उसे देकर उससे चीज वापस खरीद लीजिए। अच्छा, ऐसा हो सकता है? नारायण, ये तो व्यापार की बात है देवी। अगर ब्राह्मण मान जाए तो उसे कीमत दो, अपनी चीज ले लो। तब तो ठीक है। यदि स्वीकार है तो जल्दी से दान का संकल्प कीजिए। अनुष्ठान के मुहूर्त की शुभ घड़ी निकली जा रही है देवी। ये लीजिए जल, लीजिए लीजिए लीजिए। अब कहिए, अपने सार्थक व्रत की सिद्धि के लिए मैं कृष्ण पत्नी सत्यभामा अपने पुरोहित ब्रह्मपुत्र नारद को अपने पति का दान करती हूँ। अब ये जल द्वारकाधीश पर छिड़क दीजिए। नारायण नारायण। द्वारकाधीश, अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? हमारे लिए कुछ काम करो। आज्ञा करें स्वामी। स्वामी? हाँ, हमें भूख लगी है, अंदर जाकर हमारे कलेवे का कुछ प्रबंध कीजिए। देखिए, चटनी हमें बहुत अच्छी लगती है, इसलिए अपने हाथों से हमारे लिए स्वादिष्ट चटनी बनाइए। चलिए, आपको मैं रसोई घर दिखा दूं। जो आज्ञा स्वामी। चलिए स्वामी। ये क्या देवर्षि, मैंने दान किया है, इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप द्वारकाधीश को ही लेके चले जाएं? नारायण। द्वारकाधीश, अब आप ही समझाइए देवी सत्यभामा को कि दान का अर्थ क्या होता है। दान का अर्थ तो वही होता है मुनिवर, जैसा आप कहते हैं। अब आप हमारे स्वामी हैं और हम आपके दास। जैसा आप कहेंगे वैसे ही करना मेरा धर्म है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे होते हुए आप किसी के दास नहीं हो सकते। परंतु आपने तो दान करके मुझे। अगर दान का अर्थ यही है तो मुझे नहीं करना ये दानवान। दान नहीं करोगी तो आपका पुण्य व्रत कैसे सफल होगा? नारायण नारायण। सभी रानियों में सबसे अधिक प्रेम आपको फिर कैसे मिलेगा देवी?
मुझे नहीं करना ऐसे पुण्य व्रत का अनुष्ठान देवर्षि जिससे मेरा पति ही छिन जाए। मुझे नहीं चाहिए सब रानियों से अधिक प्रेम। मुझे मेरा पति लौटा दो, मुझे मेरा पति लौटा दो। मुझसे भूल हो गई देवर्षि, मुझसे भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दो देवर्षि, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो देवर्षि। मेरा दान वापस कर दीजिए देवर्षि, मेरा दान वापस कर दीजिए। ये कैसे हो सकता है देवी? दिया हुआ दान कहीं वापस लिया जाता है? और फिर द्वारकाधीश जैसी अलौकिक वस्तु का दान पाकर उसे वापस कर दूं? मैं इतना मूर्ख नहीं हूं देवी। जाइए अपने यज्ञ की तैयारी कीजिए।